बुद्धिमान व्यक्ति की 12 असली पहचान। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध भूमि है। यहां वही जीतता है जिसने तलवार नहीं बल्कि बुद्धि तेज की हो। एक मूर्ख व्यक्ति सारी उम्र मेहनत करता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति बिना थकान के वही जीत लेता है जो दूसरों को असंभव लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो देने वाला हूं जिसका उत्तर हर इंसान ढूंढता है। आखिर बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान क्या है? चलिए, वीडियो शुरू होती है तक्षशिला गुरुकुल से। शाम का समय था। 4 शिष्य आरुष, कणव, देवांश और आरव गुरुकुल के प्रांगण में बैठकर चर्चा कर रहे थे। कणव बोला, हम कैसे पता लगाएं कि कौन बुद्धिमान है? आरुष ने कहा, कुछ लोग बिना दिखावा किए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। आखिर क्यों? बहस गहराती गई, तर्क खत्म हो गए, शब्द शांत पड़ गए। आखिर चारों एक ही निर्णय पर पहुंचे। हमें यह सवाल सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, आचार्य चाणक्य। चारों उठकर गुरु कक्ष की ओर बढ़े। दीपक की धीमी रोशनी में आचार्य एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोले, आओ पुत्रों, शायद आज तुम बुद्धि का असली अर्थ जानने आए हो। चारों ने सिर झुकाकर प्रश्न रखा। आचार्य बोले, तो सुनो, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 गहरी पहचान बताऊंगा जो उसके जीवन को बदल देती हैं। पहली पहचान, बुद्धिमान अपने विचारों को काबू में रखता है। आचार्य बोले, पुत्रों, सबसे बुद्धिमान वह नहीं जो दुनिया को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बातें हर किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि दुनिया सुनने में अच्छी है पर समझने में नहीं। जो अपने विचार सबको बताता है वह अपनी कमजोरी उजागर करता है, और वही कमजोरी एक दिन उसके खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरी पहचान, काम पूरा होने तक मौन रहना। आचार्य ने एक दीपक उठाया और कहा, देखो पुत्रों, यह लौ छोटी है पर मजबूत इसलिए है क्योंकि इसे हवा में नहीं छोड़ा गया। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपनी योजना सबको बता देता है, उसके काम का दम टूट जाता है। काम पूरा होने के बाद बोलना बुद्धिमानी है। काम शुरू करने से पहले बोलना मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति घोषणा कर देता है और अंत में असफलता उसके पीछे हंसती है। तीसरी पहचान, निर्णय भावनाओं नहीं, बुद्धि से। आचार्य बोले, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो शांत है वही सही निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति न खुशी में बहकता है न गुस्से में भड़कता है। वह सोच समझकर कदम उठाता है, क्योंकि वह जानता है एक गलत निर्णय 1000 अच्छे दिनों की कमाई छीन सकता है। चौथी पहचान, बोलने से ज्यादा सुनना। आचार्य बोले, सुनने वाला व्यक्ति दुनिया को सीखता है और बोलने वाला व्यक्ति दुनिया को सिखाने की कोशिश करता है। पर मूर्खता यह है जो खुद नहीं सीखा वह दूसरों को सिखाने बैठ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को चुनता है, हर जगह शब्द बिखेरता है नहीं। पांचवी पहचान, गलती स्वीकार करने की शक्ति। आचार्य बोले, पुत्रों, गलती स्वीकार करना साहस है और साहस बुद्धि का पहला कदम है। मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती छुपाकर दूसरों को दोष देता है। बुद्धिमान व्यक्ति गलती मानकर सुधार करता है और आगे बढ़ता है। जो गलती से सीखता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। छठी पहचान, समय की कीमत समझना। आचार्य ने अपनी उंगलियों पर समय गिनते हुए कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है और सबसे कठोर न्यायाधीश भी। बुद्धिमान व्यक्ति समय का आदर करता है, टालता नहीं। मूर्ख व्यक्ति कहता है, कल कर लूंगा, पर कल कभी आता ही नहीं। सातवीं पहचान, हर कदम सोच समझकर। आचार्य बोले, सोचो पुत्रों, जैसे तीर चलाने से पहले निशाना तय किया जाता है, वैसे ही जीवन में हर कदम सोचकर उठाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिणाम सोचता है, मूर्ख व्यक्ति पहले कदम उठाता है और बाद में पछताता है। आठवीं पहचान, लालच से दूरी। आचार्य बोले, लालच मीठे पानी जैसा है, जितना पियो प्यास उतनी बढ़ती जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि तेज सफलता तेज पतन लाती है, इसलिए वह धीरे धीरे स्थिर कदमों से आगे बढ़ता है। मूर्ख व्यक्ति शॉर्टकट्स में फंसता है और अपनी मेहनत तक गवाह बैठता है। नौवीं पहचान, लोगों की मंशा पढ़ना। आचार्य बोले, दुनिया को चेहरे से मत पहचानो, व्यवहार से पहचानो। कुछ लोग पास आते हैं मदद के लिए नहीं बल्कि फायदा उठाने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की आंखों में उनकी नीयत पढ़ लेता है। 10वीं पहचान, बेवजह बहस से दूरी। आचार्य बोले, विवाद वहीं होता है जहां अहंकार बड़ा हो और बुद्धि छोटी।
बुद्धिमान व्यक्ति हर बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है कि बहस का कोई अंत नहीं, पर समाधान का हमेशा होता है। 11वीं पहचान, प्रतिदिन सीखने की आदत। आचार्य बोले, ज्ञान वह नदी है जो हर दिन बहती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन कुछ सीखता है, कभी पुस्तक से, कभी अनुभव से, कभी किसी साधारण इंसान से। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसे सब आता है और यही सोच उसे जिंदगी भर छोटा रखती है। 12वीं पहचान, कभी हार न मानने का गुण। आचार्य ने अंतिम वाक्य बहुत दृढ़ता से कहा। पुत्रों, जिसने प्रयास बंद कर दिया उसने अपनी किस्मत खुद बंद कर दी। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितनी बार गिरे फिर खड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है हार सिर्फ एक संकेत है कि रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। चारों शिष्य गुरुदेव के चरणों में झुक गए। उनके दिल में एक नई रोशनी थी, एक नई समझ थी। उन्होंने महसूस किया, बुद्धिमान बनने के लिए जन्म नहीं, बल्कि आदतें चाहिए, गुण चाहिए, विवेक चाहिए। दोस्तों, ये 12 गुण एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं।